जो जगन्नाथ मंदिर है, क्योंकि आज जो जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ है उनकी यात्रा निकाली जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर के जस्ट सामने मैं खड़ी हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करूंगी वो दिखाई कितनी लोगों की भीड़ जो है अभी यहाँ पे स्थित है। अभी यहाँ से जगन्नाथ जी की जो यात्रा है वो निकाली गई है। और ये मैं आपको बता दूं विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है दिल्ली का, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। चारों तरफ और श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि ये काफी सालों पुरानी जो है प्राचीन प्रथा है वो चलती आ रही है। महाभारत के टाइम से ये चलता आ रहा है। माना जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा होती है उसमें मुख्य रूप से 3 मूर्तियां जो है वो भगवान की स्थित होती है, जिसमें श्री कृष्ण जी की मूर्तियां होती है जिसको भगवान जगन्नाथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बलराम यानी बलभद्र की जो है वो मूर्ति होती है और तीसरी जो होती है वो सुभद्रा जी जो कान्हा जी की बहन है, श्री कृष्ण की जो बहन है। और यहाँ पर लाखों लोग जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे आ रही है जा रही है। अभी यहाँ से यात्रा निकाली गई थी और यहाँ पे हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं। इस यात्रा जो जगन्नाथ यात्रा आज के दिन का क्या महत्व होता है? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी का महत्व तो बहुत होता है। इनका जो मेन मंदिर है वो पुरी में होता है। हाँ, 1 साल में एक बार ये रथ यात्रा होता है। इसका भारत में देखेंगे हर जगह इनका होता है। ये जैसे दिल्ली में भी बहुत जगह होता है। ये हौस खास में जो पूरे दिल्ली में हौस खास में बहुत बड़ा इनका माना जाता है। तो इनका महत्व ये है कि 9 दिन के लिए जगन्नाथ जी बाहर रहते हैं। उनका मौसी के घर पे रहते हैं और उनका देखा जाए तो इनका जो स्नान पूर्णिमा कहा जाता है, जिस दिन जगन्नाथ जी नहाते हैं, नहा के जब उनमें मतलब शयन करने जाते हैं उनको बुखार हो जाता है। और उनको जो बुखार हो जाता है ना, पूरी मतलब आप हर घर में देखेंगे किसी ना किसी को बुखार होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे 3-4 दिन 5 दिन तक बुखार उनको रहता है। मतलब अप टू आज जैसे घोष यात्रा बोलते हैं इसको, रथ यात्रा को घोष यात्रा बोलते हैं। जैसे कल तक जगन्नाथ जी जैसे ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सबको मतलब तबीयत भी ठीक हो जाता है। और बाकी जिस रथ में आते हैं, जिस दिन आते हैं रथ में, आप देखना बहुत सारी जो भक्तालु श्रद्धालु होते हैं वो रथ खींचने आ जाते हैं। तो इनका रथ खींचने के बाद आज दोपहर को मौसी के घर जाएंगे। तो इनका अभी 8 दिन रहते हैं, मौसी के घर पे रहते हैं। फिर 8 दिन के बाद फिर वो वापस मंदिर में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है उड़ीसा वासियों के लिए। उड़ीसा वासियों के लिए क्या, ये पूरा भारतवर्ष में होता है। ये आप देखोगे इवन ये US वगैरह में भी मेरे सिस्टर जो रहते हैं वहाँ पे भी वो मतलब वहाँ पे भी मनाते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। भगवान की जो रथ यात्रा निकलती है, अगर उसमें कोई हाथ लगा दे तो उनके जन्मों के पाप नष्ट हो। बिल्कुल ये सही बात है। तो आप देख रहे होंगे रथ खींचने के लिए ये इतना बड़ा रस्सी नहीं होता है, बट ये कम से कम 4-5 हज़ार लोग एक साथ खींचते हैं इसको। तो सब सोचते हैं कि ये भीड़ में भी हम थोड़ा कहीं दब ना जाए या कुछ ना हो जाए, फिर भी हर कोई कोशिश करता है कि थोड़ा सा जाके मैं वहाँ पे हाथ लगा दूँ कि पूरी ज़िंदगी का जो मेरा पाप किया होगा या नहीं भी किया होगा वो सारी मेरा धुल जाए। सबका ये मन में थोड़ा सबका रहता है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है? वैसे तो बहुत सारी होती है, कई लोग कहते हैं महाभारत के टाइम से ये चली आ रही है। देखिए, अगर मैं यहाँ स्टार्ट करूँगा तो ये मैं ख़त्म भी नहीं कर पाऊँगा, इतना बहुत ज़्यादा है। ये आप पुरी में इनके लिए जो भोग बनाया जाता है, इनका हांडी के ऊपर हांडी बनाया जाता है। तो इवन आप देखोगे ना, जो नीचे वाला हांडी होता है वो बाद में पकती है, वो जो ऊपर वाली होती है वो मतलब पहले पकता है। इवनिंग आप देखोगे नीचे से जो आग लगता है वो नीचे वाला पहले पकना चाहिए, पर पहले पकता है ऊपर वाला। इनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका एक बहुत लंबा स्टोरी, अगर एक बार मैं बोलूँगा तो ख़त्म भी नहीं होगा। हाँ, शुक्रिया। तो जैसे कि भाई ने हमें बताया कि ये जो उड़ीसा का जो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये माना जाता है, जहाँ पे लाखों श्रद्धालु कई बड़े बड़े राज्यों से और कई बार तो इंटरनेशनल बाहर से लोग होते हैं वो भी उड़ीसा में आते हैं। उड़ीसा के पुरी में सबसे ज़्यादा इसको मनाया जाता है, वही की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जग यात्रा है। लेकिन इसके अलावा भी कई राज्यों में मनाया जैसे कि राजस्थान हो गया, साउथ में कई राज्यों में मनाया जाता है। और इस वक्त हम दिल्ली के आसपास में खड़े हैं जाके, जैसे कि मैंने बताया। और कहा जाता है कि इसके रथ को कोई एक बार खींच ले तो उसके जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व होता है आज के दिन का? महत्व तो बहुत बड़ा दीदी। इसका निकलते हैं 7 दिन बाद भी दोबारा आएंगे। बहन के घर जा रहे हैं अभी। अच्छा, अपनी बहन के घर जाते हैं वो? हाँ, मौसी के घर
बनाए बहन? बहन मौसी मतलब बहन के घर हुआ ना, ये मम्मी बहन बोलो या अपना बोलो। क्या नाम होता है उनकी मौसी का? मौसी का तो पता, बहन का बलदर, बड़े भाई का बलदर, हाँ जगन्नाथ और सुभद्रा। हाँ, तो इन तीनों की जो होती है वो मूर्तियाँ साथ में जाती है उनकी मौसी के घर। उनके मौसी में जाता है, आराम करने जाते हैं एक तरफ आराम जगह। करने जाते हैं। कितने दिनों का आराम होता है, क्या जानते हैं आप? उसके बाद जब आते हैं उस यात्रा को क्या कहते हैं? यात्रा तो जगन्नाथ यात्रा कहते हैं, हमें इतना पता है। अच्छा, 9 दिन बाद फिर वो वापस आते हैं? 7 दिन बाद। अच्छा, आप हर साल यहाँ पे आते हैं? फर्स्ट टाइम। आज जो जगत का नाथ जगन्नाथ है, उड़ीसा का जो सबसे बड़ा महाप्रभु है, आज मासी माँ का मंदिर जाते हैं। जब देवस्नान पूर्णिमा होता है उसके बाद जगन्नाथ जी को बुखार आता है, तो उतना दिन तक वो घर के अंदर चुपचाप रहते, दर्शन नहीं मिलता लोगों को। आज के दिन वो पूरे जगन्नाथ मंदिर के बाहर आते हैं, पूरे दुनिया को आज दर्शन देते हैं और मासी माँ का मंदिर जाती है। तो इस टाइम पे पूरे दुनिया का आप देखेंगे, जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा मंदिर है। उसके बाद आप दिल्ली में देखेंगे तो उसका जो है यहाँ पे कम से कम 50,000 लोगों का समागम होता है। और हम लोग यहाँ पे आते हैं कि साल में एक बार होता है, तो यहाँ पे कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होता। तो जगन्नाथ जी के पास सारे आके अपना मनोकामना जो भी होता है वो बताते हैं, जो भी कोई भगवान को प्रार्थना करता है उनको मिलता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी को अच्छे से दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। जगन्नाथ जी साल में एक बार मंदिर के बाहर खुद अपने भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। तो आज का दिन का ये महत्व है। लेकिन उन्होंने बताया कि आज के दिन का ये महत्व है कि जगन्नाथ जी खुद मंदिर से बाहर जो है भक्तों से मिलने आते हैं। क्या कहेंगे सर, जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा निकाली जाती है, क्या महत्व है उसका? कितने सालों से ये चला आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर, आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन जगन्नाथ का रथ यात्रा हाउस कैश में जी, जगन्नाथ अपना रस्सी से खींच के आगे गए हैं। हाँ, रस्सी को लोग बोलते हैं कि जो लोग जगन्नाथ जी की एक बार रस्सी खींच लेता है उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, जितना पाप होता है उसका चला जाता है, नष्ट हो जाता है। अच्छा, आगे आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा है हमारा जगन्नाथ, मतलब छोटा से हम बड़ा हुआ है। भगवान जैसे हमारा बाप के बराबर होता है, भगवान जैसे सब खुशी हो रहा है, यहाँ पे आनंद हो रहा है। आप कहाँ से हैं वैसे? हम उड़ीसा के। अच्छा, आप उड़ीसा से हैं। उड़ीसा के पुरी में जो जगन्नाथ यात्रा सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा होता है, बहुत खुशी होता है। कब से चला आ रहा है ये? कब से चला आ रहा है ये? हमारा बचपन से 40-50 साल हो गया। 40-50 साल हो गया। कहते हैं कि महाभारत के टाइम से ये चला आ रहा है, कि महाभारत के टाइम से जो भगवान श्री कृष्ण अपनी मौसी के घर से अपने भाई और बहन के साथ। हाँ हाँ, चला आ रहा है। और भगवान जी का जो रथ की यात्रा अगर कोई खींच लेता है तो उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, पाप हो जाता, जितना पाप हो जाता। वही है कि जो भगवान जगन्नाथ की रस्सी खींच लेता है तो उसके पाप जो है वो नष्ट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे साथ और भी कई लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आज के दिन का क्या महत्व होता है? आज उड़ीसा का सबसे बड़ा त्योहार है, जगन्नाथ जी आज हाउस के घर जा रहे हैं। आज के दिन जो रथ यात्रा निकाली जाती है, कहा जाता है कि ये जो रथ यात्रा है वो ये पर करने तो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सही है, दर्शन हो जाएगा, बहुत बड़े बात। एक बार दर्शन हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। बस यही हम कह रहे हैं। आगे और भी थोड़ा बताएंगे आपको मंदिर के अंदर दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है भगवान जगन्नाथ जी की जो कृपा है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ जो है एक बार साल में एक बार बाहर निकलते हैं भक्तों से मिलने के लिए, अपने भाई और बहन के साथ अपने मौसी जी के घर जाते हैं। तो देखिए यही सब कहानियां हैं, यही सब परंपराएं हैं। और भी आगे आपको और भी ऐसी कई स्टोरी से रूबरू कराएंगे, वाकिफ कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की ऐसी और स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ। जय जगन्नाथ।